नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। स्वागत करती हूं आप सभी का समाचार प्लस के इस खास कार्यक्रम में। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जा रही है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। तो बिना देर करते हुए चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या है महागौरी की महिमा। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए मैं स्वागत करूंगी हमारे स्टूडियो में आचार्य कृष्णकांत जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्र का 8वां दिन है। सभी भक्त महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कितना खास है आज का दिन? देखिए, आज का दिन अति पावन है। शारदीय नवरात्र का अष्टम दिवस का दिव्य मुहूर्त चल रहा है। सारा झारखंड प्रदेश सहित पूरे भारत के वासी देवीमय अपने जीवन को बनाए हुए हैं। मैं आपके समाचार प्लस के माध्यम से संपूर्ण भक्तों को अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूं। साथ में भगवती से निवेदन कर रहा हूं कि भारत भूमि धन्य है। भारत भूमि के धर्मनिष्ठ राजनेता धन्य है। भारत के रत्न, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अनंत शुभकामनाएं इस अष्टमी के महाअष्टमी के दिव्य मुहूर्त में मैं दे रहा हूं। साथ में गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी प्रधानमंत्री जी के नवरत्नों में एक हैं एवं परम श्रद्धेय, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को के संपूर्ण रोडों को दिव्य बनाया, श्रीमान नितिन गडकरी जी को, रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी को एवं आरएसएस प्रमुख श्रीमान मोहन भागवत जी सहित सभी लोगों को अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूं। संपूर्ण भारत की जनता को अनंत शुभकामनाओं के साथ राजनेताओं को मेरे तरफ से अनंत शुभकामनाएं हैं। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारा भारत महान हो, हमारा झारखंड महान हो और भगवती की महती कृपा झारखंड प्रदेश पर तो बने ही, साथ में पूरे भारतवर्ष पर भगवती कृपा बरसाएं। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति वरे, देवी प्रपन्नार्ति हरे, प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। विद्युद्दाम शवप्रभां मृगवती गन्धस्थितां भीषणां, कन्याभिकरवालखेटविलसद्धस्ता विरासेवितां, हस्तैः शक्रगदाशिखेटविशिखां, चापं गुणां तर्जनीं विव्राणामनलात्मिकां शशिधरां, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। आज हम सभी अष्टम दिवस के परम दिव्य मुहूर्त में भगवती की आराधना में लीन है। भगवती अष्टम दिवस भगवती महागौरी के नाम से जाना जाता है। श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबरधरा शुचिः, महागौरी शुभम दन्यान महादेव प्रमोदता। हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि भगवती दुर्गा जी का जो 8वीं शक्ति है, 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है जी। और इनका जो स्वरूप है पूर्णतः शुभ्र है, एकदम श्वेत है, दूध के समान सुंदर है, गौर वर्ण की है और दे दीप्यमान है। इनकी सुंदरता की जो तुलना हमारे विद्वानों ने किया है वो चंद्रमा के समान धवल,
चंद्रमा के समान सुंदर स्वरूप है, धवल है, गोरी है और अति दिव्य है भगवती, अति दिव्य है। और कुंद के फूल से इनके स्वरूप का वर्णन किया। कुंद का फूल बड़ा रूपवान होता है और सुंदरता तो सबको प्रिय है। देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो, कोई भी, सुंदरता तो सबको प्रिय है। जब सुंदर वस्तु यह जीवात्मा देखता है तो उसको स्पर्श करने की इच्छा होती है। जब एक प्रसंग है बड़ा सुंदर, उसके बाद इधर की ओर चलेंगे। जब भगवान, जब केवट राघवेंद्र सरकार का चरण धो रहा था, तो भगवान के चरण छूते ही उसको विशेष अनुभूति हुई। और विशेष अनुभूति जब हुई, आनंद आया, तो कहा सरकार थोड़ा मेरे माथा को आप पकड़ लीजिए, क्योंकि आप हिल रहे हैं। कहने का मतलब वह केवट चाहता है कि भगवान मेरे माथे पर हाथ रख दें। जब चरण धोने से, जिस परमात्मा के चरण स्पर्श करने से इतना आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है, तो भगवान जब मेरे माथे पर हाथ रखेंगे तो मेरा जीवन कितना आनंद की अनुभूति होगी। उसी तरह से भगवती महागौरी का स्वरूप कुंद के फूल के समान वर्णन किया गया है। इनकी आयु उस समय 8 वर्ष की, शास्त्रों में कहा कि 8 वर्षा भवित गौरी, 8 वर्ष की आयु का निर्धारण शास्त्र करता है। 8 वर्ष भवित गौरी, 8 वर्ष की गौरी की अवस्था का वर्णन शास्त्रों में कहा मानी गई है। 8 वर्षा भवेद गौरी, पार्वती रूप में भगवान शिव के पति रूप में प्राप्त करने के लिए गौरी बहुत पूजा की, वर्षों पूजा की। और वर्षों पूजा करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न जब कठोर तपस्या की और शरीर पूर्णतः भगवती का काला हो गया। इतनी तपस्या भगवती की 8 वर्ष की उम्र से लेकर के भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कि भगवती का स्वरूप पूरा काला हो गया। और काला हो गया तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मरूही देवी कुछ मांगो। इसकी सफलता तपस्या से प्रसन्न होकर संतुष्ट हो गए देवाधिदेव महादेव। और देवाधिदेव में प्रसन्न होकर गंगाजल भगवान शंकर स्वयं लाए और भगवती गौरी को खूब स्नान कराए उस जल से। और स्नान करा करके जब जैसे ही गंगाजल से अपने हाथों से पूरा स्नान कराया तो भगवती अति गौर वर्ण की हो गई। उसमें लिखा कि चंद्रमा के समान धवल हो गई। जिस तरह से चंद्रमा सुंदर है, चंद्रमा के ग्रह बड़ी सुंदर है चंद्रमा, तो चंद्रमा के समान धवल हो गए। कुंद फूल के समान उनका संपूर्ण शरीर, जो काला शरीर पड़ गया था, वो धवल हो गया, सफेद हो गया, उज्जवल हो गया, पवित्र जल से तुल्य कांतिमान हो उठा। और इनका नाम तब से महागौरी पड़ा। तभी से भगवती का नाम महागौरी पड़ा। भगवान शंकर की तपस्या करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। और प्रसन्नता होने से भगवान शंकर गंगाजल लाए और गंगाजल लाकर खूब स्नान कराया भगवती को। और स्नान कराने के बाद भगवती दिव्य हो गई। और दिव्य होने के बाद सुंदर हो गई, वह कालापन हट गया। और तभी से उनका नाम गौरी पड़ा। इसलिए महागौरी का महागौरी तीजाष्टमम, महागौरी तीजाष्टमम, अष्टमी को महागौरी की पूजा की जाती है। जी आचार्य जी, महागौरी, सती, माता पार्वती, ये तीनों क्या एक ही थी या फिर ये तीनों का अलग अलग रूप था? क्या था, मतलब इन माताओं की अगर बात करें तो थोड़ी सी जानकारी आप देखिए। ऐसा है कि काल के अनुसार कभी भगवती गौरी रूप में लिए जो वर्णन अभी हमने किया, कभी दुर्गा के रूप में भी वर्णन हमने आगे एपिसोड में आपको करके दिखाया। दुर्गा रूप में कैसे बनी, गौरी रूप में जो कैसे बनी, गौरी कब नाम पड़ा, और भगवती रूप में कैसे पड़ी, इसका वर्णन अगले एपिसोड में आपको हम बता चुके हैं। इसलिए शारदीय नवरात्र में मैं इतना जरूर कहूँगा कि शारदीय नवरात्र में 8 दिन महागौरी की उपासना करने से भक्त सर्वविध इच्छा की पूर्ति करता है। और सर्वविध इच्छा पूर्ति करने से गौरी की बड़ी कृपा होती है। और महादेव गौरी स्वरूप को महादेव बहुत प्रसन्न करते हैं। और गौरी की आराधना करने से माताएं महाअष्टमी को व्रत रखती हैं और व्रत करके भगवती महागौरी की पूजा करती हैं। क्योंकि महागौरी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य मिलता है। महागौरी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का शीघ्र विवाह होता है। महागौरी की पूजा करने से छात्रगण, विद्यार्थीगण मेधावी बनते हैं। उनका IAS IPS DC कलेक्टर मिनिस्टर वरिष्ठर बनता है। तो कहने का मतलब है कि भगवती महागौरी की कृपा से
सर्वविध मनोरथ की सिद्धि भक्तों को भगवती प्रदान करती है। जी, मतलब माँ हर तरीके से अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आज जो जैसा कि आपने बताया कि वैसे तो 9 दिन का ये रहता है नवरात्र का त्यौहार, लेकिन अष्टमी वाले दिन महिलाएं जो हैं ख़ास तौर से व्रत रखती हैं और महागौरी की पूजा अर्चना करती हैं। तो जब ये पूजा की जाती है, कई बार हमने देखा है महिलाएं मंदिरों में भी जाती हैं या फिर वो अपने घरों में भी करती हैं, तो क्या इसके लिए कोई अलग से विधि विधान है? देखिए, ऐसा है कि कई परंपराएं हैं, शास्त्रों में नानाविध परंपराएं हमारे विद्वानों ऋषि महर्षियों ने लिखा है। तो देखिए, महाअष्टमी का पूजन के बारे में लिखा कि अपने घर में जो पूजन कर रहे हैं वो करना ही चाहिए। कहीं अगर सिद्ध मंदिर है या जिस मंदिर में नित्य आराधना की जाती है, वहाँ पर लोग माताएं जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं, माताओं को विशेष भेंट चढ़ाते हैं और भेंट चढ़ाकर भगवती से निवेदन करते हैं और उनको मानसिक संतुष्टि मिलती है। पूजन वहीं करना चाहिए, जाना वहीं चाहिए यज्ञ तप के लिए जहाँ संतुष्टि मिलती हो, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, विश्वास में फल है। जहाँ विश्वास होगा वहाँ फल की प्राप्ति होगी, और विश्वास तो अनिवार्य है भक्त देवताओं के लिए। हमने ये तो देखा है आचार्य जी कि नवमी को कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन कई बार ये भी देखा है कि अष्टमी वाले दिन भी भक्त जो है कन्या पूजन करते। तो क्या ये अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन किया जाता है? देखिए, ऐसा है कि शास्त्रों में जो हमने अध्ययन किया है, या देवी भागवत में या पुराणों में या दुर्गा सप्तशती के अंदर जो वर्णन हमारे द्वारा अध्ययन है और जो हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है विद्वानों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, 9 दिनों में 9 कन्या का प्रतिदिन पूजन करने का विधान शास्त्र कहता है कि आज प्रथम शैलपुत्री, चाहे प्रथम दिन शैलपुत्री का पूजन करें। 9 दिनों में एक एक करके प्रतिदिन कन्या पूजन से उठने पर कन्या पूजन का विधान शास्त्र कहता है। किंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार लोग निर्णय लेते हैं। राजा महाराजाओं के यहाँ, पहले जब राज प्रथा थी तो राजा महाराजाओं के यहाँ नित्य कन्या लाया जाता था और उन कन्याओं का नित्य पूजन राजा पूजन से उठकर विद्वान लोग आचार्यगण कराते थे। तो एक बात ही है, बाद में लोग पूर्णाहुति के दिन सोचते हैं पूर्णाहुति के दिन कन्या बुलाकर पूजन कर लिया जाए, लेकिन सही माने में कहा जाए तो प्रतिदिन एक कन्या का पूजन करने का विधान शास्त्र का निर्देश है। और संभवतः नवमी को ही नव कन्या का पूजन विधान शास्त्र कहता, अष्टमी को नहीं कहता है। अष्टमी को एक कन्या, माने 8वीं कन्या जो है, अष्टमम सिद्धिदात्री का है ना, नवम महागौरी चाष्टमम, महागौरी का एक कन्या का पूजन करने के लिए कहता, 9 कन्या का नहीं कहता है। लेकिन अगर लोग करते हैं तो उसमें कहीं गलती नहीं है, देवता का पूजन में कहीं भी गलती नहीं है। अष्टमी को भी कर सकते हैं, कन्या पूजन का विधान दिया है, लेकिन 9 कन्या का विधान नवमी को ही शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने दिया है। ठीक है आचार्य जी, यहाँ पर एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। हम फिर से लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे नवमी पूजन को लेके, नवमी कन्या पूजन को लेके, जो सिर्फ नवमी के दिन किया जाता है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि भक्त इसे आज के दिन यानी कि अष्टमी को भी करते हैं। अगर आप आज के दिन कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप ये नवमी वाले दिन करेंगे तो चूंकि 9 कन्या का रूप, माताओं का रूप होता है, तो ये ज़्यादा उचित होगा अगर आप कल करेंगे तो। आचार्य जी, महागौरी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया माता के रूप का, कि किस तरीके से वो चांद की तरह बिल्कुल सुंदर सी हैं। और अगर उनको लेके अगर बात करें, भोग को लेकर बात करें, तो उन्हें क्या पसंद है, क्या चीज़ ऐसी भोग की अगर हम बात करें तो उन्हें ज़्यादा प्रसन्न करता है? देखिए, ऐसा है कि महागौरी को खीर बहुत पसंद है जी,
हलवा बहुत पसंद है पूर्ण शुद्धता से, 56 भोग बहुत पसंद है। 56 भोग तो देवता से लेकर मनुष्य तक सबको पसंद है जी। किंतु सर्वोत्तम वस्तु का जो निर्माण हमारे आपके द्वारा किया जाए वो देवताओं को प्रिय है। तो भगवती को घी से बना हुआ सामग्री, विशुद्ध गाय के घी से बना हुआ सामग्री या जो बाजार में उपलब्ध विशुद्ध घी है उस घी का सामग्री, नानाविध जो हम प्रसाद ग्रहण खूब श्रद्धा से करते हैं तो देवता के लिए द्वारा इच्छित अपने मन के अनुसार माताएं बनाती हैं, वो भोग भगवती को अर्पित करें और भोग अर्पित करके और भगवती से याचना करें कि भगवती कृपा कीजिए। भगवती महागौरी का ध्यान आराधना भक्तों के लिए परम कल्याणकारी है कि वो केवल गौरी नहीं है, महागौरी है। भगवान शंकर की अत्यधिक तपस्या करके भगवान शंकर के द्वारा दीप्यमान होने वाली देवी को ही महागौरी कहा जाता है। विचार करें, जो त्रिलोक का सम्राट है वह स्वयं अपने हाथों से जिनको स्नान कराकर दिव्य बनाया, वह शक्ति, वह देवी की कितनी शक्ति होगी, कितनी महान है वह देवी जी। तो उस देवी की कृपा का शुभ दिवस है। महागौरी का ध्यान आराधना परम कल्याणकारी भक्तों के लिए है और कष्टों का निसंदेह भगवती की कृपा से दूर होती है, ऐसे हमने शास्त्रों में पढ़ा है। और कई बार सुनने को मिला है कि कई भक्त भगवती का आराधना करते करते उनको मनवांछित फल की प्राप्ति मिल जाती है। कलयुग में देवी की आराधना करने से भक्तों को सद्य फल मिलता है। कई बार हमारे शिष्य लोग, कई भक्त लोग आते हैं और मुझे बताते हैं कि आचार्य जी, मैं वैष्णव देवी गया था, भगवती कृपा से मेरा कार्य सिद्ध हो गया। मैं राजरप्पा गया, विंध्य पर्वत पर गए, कामाख्या गए, है ना। अक्सर कामाख्या की यात्रा पर मैं रहता हूँ, भगवती का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिलता रहता है। तो भगवती कहाँ, जो जहाँ जहाँ भगवती का सिद्ध पीठ है वहाँ लोग जाते हैं और इच्छित फल लेकर भगवती की कृपा को अपने जीवन को धन्य करते हैं जी। तो शारदीय नवरात्र का जो महाअष्टमी का दिव्य पूजन का जो मुहूर्त चल रहा है, तो यह मुहूर्त अपने आप में सिद्ध है। नवरात्रा का 9 दिन सिद्ध है, इसलिए 9 दिन 9 दरवाजे भगवती के खुले रहते हैं। जिस दरवाजे से भक्त प्रवेश करे वहां मंगल ही मंगल मिलेगा और सारा मंगल उसका दूर होगा, ही मान के चलिए। वैसे तो आचार्य जी, हम साल के हर एक दिन भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन ये कुछ जो पर्व त्यौहार आते हैं बीच बीच में, ये हमें अलग से ख़ास तौर से मौका देते हैं, जो हम हर दिन अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं, देवी हो या फिर देवता हो। तो जैसा कि आपने बताया, वैसे तो हम हर दिन ही माता पार्वती हो गई या देवी दुर्गा हो गई, जितनी भी देवियाँ हो गई या देवता हो गए, हम पूजा करते हैं। लेकिन ये जो दिन है, पहली पूजा हो गई, दूसरी पूजा हो गई, तो ये हमें मौका देती है अलग से। एक तरह से तो हम भगवान का धन्यवाद ही कर रहे होते हैं उनकी पूजा करके। तो जब इस तरीके से हम पूजा करते हैं, पहले भी हमने बात किया था कि किस तरीके से ये जो है पॉजिटिविटी देती है, हमारे मन को शांति देती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब नवरात्र का समापन होता है तो कई भक्त जो है होते हैं वो मायूस भी हो जाते हैं, क्योंकि 10 दिन वो एक तरह से जुड़ जाते हैं भगवान के साथ, देवी के साथ। देखिए, ऐसा है कि मैं पहले भी एपिसोड में दर्शकों को बताया हूँ जी, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य श्रीमद् भागवत महापुराण का एक दिव्य संदेश है। उसी तरह से देवी भागवत में भी कहा कि देवी की आराधना करने वाला व्यक्ति निश्चल भाव से भगवती महादेवी का, महागौरी का, दुर्गा जी की, आद्य शक्ति जगदम्बा की अगर आराधना करता है, भक्त लोग करते हैं, तो उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और महती कृपा से उनका जीवन कृतार्थ होता है। भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए मंत्र अपने जगह में तो महत्वपूर्ण है ही। मंत्र आराधना का मतलब क्या है? विशेष आग्रह, विशेष बहस है वो। देवी के दरबार में आचार्यों के द्वारा विशेष बहस कराया जाता है, विशेष निवेदन कराया जाता है
और विशेष निवेदन करा करके भगवती से भक्तगण अपनी इच्छा की पूर्ति की कामनाएं करते हैं और भगवती उन इच्छाओं को पूर्ण करती है और भक्तों के जीवन में एक आनंद की वर्षा करती है। आचार्य जी, अलग से कोई प्रक्रिया है पूजा पाठ को लेकर महागौरी की अगर बात करें तो? देखिए, ऐसा है कि महागौरी की पूजा में जो षोडशोपचार पूजन की परंपरा मैंने कहा है वो परंपरा दिव्य है। षोडशोपचार पूजन जो है, षोडशोपचार पूजन जो है सर्वश्रेष्ठ पूजन की गणना की जाती है। उसमें सारी सामग्रियां 16 प्रकार की सामग्रियां का समावेश है। वो सर्वश्रेष्ठ पूजन है। ऐसे पूजन के हमारे शास्त्रों में महर्षियों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने कई प्रक्रियाएं दी हैं, किंतु षोडशोपचार पूजन, तंत्र पूजन की प्रक्रियाएं भिन्न हैं, मांत्रिक वैदिक मंत्रों की प्रक्रियाएं भिन्न हैं और लौकिक परंपराओं की पूजाओं की प्रक्रियाएं कुछ भिन्न हैं। तो जो जिस रूप में पूजन करता है उस रूप से उसकी पूजा करनी चाहिए अपने आचार्य गुरु के निर्देशानुसार। अगर आचार्य गुरु का सानिध्यता आपको नहीं है तो जो हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने पुस्तकों में जो गाइडलाइन दिया है, जो निर्देश दिया है, उस निर्देश के आधार पर पूजन करना चाहिए। विशेषतः मैं ये जरूर कहूँगा कि महाअष्टमी गौरी है स्वरूपा, गौरी स्वरूपा भगवती की विशेष आराधना के लिए दर्शकों को मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि बिल्वगिरी आप पूजन करें, पाठ करें। उस दिन एक विशेष हवन करने के लिए मैं संदेश दे रहा हूँ। जिनको लक्ष्मी की कामना चाहते हैं, लक्ष्मी की चाहत तो सबको है, दुनिया में जितने लोग हैं सबको लक्ष्मी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि कर न सके सो कर ले, मन नहीं धड़काता जय लक्ष्मी माता। जब व्यक्ति लक्ष्मीमान होता है तो सारी तरह की खुशियां उसके जीवन में मिलती है। लक्ष्मी बिना खुशियों में कमी रह जाता है। तो लक्ष्मी जहां जाती हैं, लक्ष्मी का पुत्र का नाम है आनंद, उनकी पुत्री है कीर्ति और धर्म मूर्ति भगवान विष्णु है। जिस घर में लक्ष्मी का आगमन होता है पहले वहां कीर्ति, उनका नाम होने लगता है और जब नाम होता है तो कीर्ति होती है और कीर्ति होती तो उनका पुत्र का नाम आनंद है। उनके घर में खूब आनंद की वर्षा होती है। आज जन्मदिन है, जन्मोत्सव है, भागवत कथा है, तो आज पशुपतिनाथ जा रहे हैं, विश्वनाथ जा रहे हैं, तो अयोध्या जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, नानाविध तीर्थों का प्रदेशों का लोग अध्ययन कर शंकराचार्य गुरु महाराज से मिल रहे हैं, गुरुदेव से मिल रहे हैं, दान कर रहे हैं, गरीबों के बीच में अन्न दान किया जा रहा है। इस तरह की प्रक्रियाएं लोग करते हैं, लक्ष्मी की कृपा होती है तो आनंद होता है। आनंद होता है, लक्ष्मी चले गई, कीर्ति चले गई, आनंद जब पहुंच जाता है तो भगवान विष्णु भी नहीं रुकते। भगवान विष्णु धर्म मूर्ति है, धर्म मूर्ति भगवान नारायण कहते हैं मैं अब पीछे क्यों रहूँगा, मैं सबसे आगे रहूँगा। तो धर्म रूप में भगवान वहाँ विराजमान हो जाते हैं और उस घर में अनव से सनव होता है। दिन दुगना, जिसको लोग कहते हैं एक कहावत भाषा में कि इनके घर में दिन दुगना रात चौगुना हो रहा है, तो घर में आनंद ही आनंद की वर्षा होने लगती है। इसलिए महागौरी की आराधना बिल्वगिरी और शुद्ध घी से ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। फिर दर्शक लोग इसको लिखें, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। एक मंत्र। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं स्वाहा। आचार्य जी, इन मंत्रों का उच्चारण कितनी बार करनी चाहिए? देखिए 108 बार, 108 बिल्वगिरी छोटा छोटा कर लें और बिल्वगिरी को उपलब्ध न हो तो नारियल गरी गोला को छोटा छोटा टुकड़ा बना लें और उससे आहुति करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। लक्ष्मी स्वरूपा भगवती महागौरी हैं, उनका पूजन करके आहुति करें तो लक्ष्मी की कृपा होगी। प्रातःकाल पूजन के बाद कर सकते हैं दर्शक लोग, संध्या काल में सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं अगर अन्न ग्रहण आपने नहीं किया है तो। जी बिल्कुल, बड़ा आनंद होगा, घर में आनंद की वर्षा होगी, महागौरी की महती कृपा होगी। और पुराणों में
देवी भागवत में महागौरी की बड़ी महिमा का वर्णन हमारे विद्वानों ने किया है, हमारे शास्त्रकारों ने किया है। इसलिए इसका लाभ दर्शक लोग लें और महाअष्टमी महागौरी की कृपा लेकर अन्न धन से परिपूर्ण होकर जय जय करते रहें, आनंद करते रहें अपने घर में। जी आचार्य जी, अष्टमी के दिन को लेकर आपने कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जाना अष्टमी का दिन कितना ज़्यादा महत्व रखता है। कई बार हमारे मन में ये भी सवाल आता था कि कन्या पूजन आज करे अष्टमी वाले दिन या फिर नवमी को करे। इस बात को भी लेकर आचार्य जी ने स्पष्टता से इसकी जानकारी दे दी। तो उम्मीद है कि जितनी भी बातें आपके अंदर रही होंगी आपको उनके सारे जवाब मिल गए होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आज के सेगमेंट में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। शुभ नवरात्र।